हेलो गाइस। टेरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी लाइफ में कौन सा बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है जो आपकी लाइफ को ही बदल देगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी लाइफ में कौन सा बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है जो आपकी लाइफ को बदलने वाला है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, वाव, द चैरियट, ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, वाव, एस ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। मुझे लग ही रहा था ये आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक कार्ड नहीं आया है, वो है टॉवर का कार्ड या फिर डेथ का कार्ड। लेकिन परिस्थितियाँ जो बताई जा रही है ना, सिचुएशन जो बताई जा रही है ना, उसके बाद की ही बताई जा रही है। ये देखो, 10 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया ना, एंडिंग का कार्ड। ये देखो, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्वॉर्ड्स की कितनी एनर्जी आई है यहाँ पे देखो, तकलीफ की और यहाँ पर हैप्पीनेस की। ओके जी, तो आपकी लाइफ में कौन सा बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है? देखो कार्ड्स, अभी तक में मैं सच कहूँ ना तो आप लोगों को भी कार्ड्स थोड़े बहुत समझ में आने लग गए होंगे। यहाँ पर देखो 10 की एनर्जी यानी एक कंप्लीशन, और कंप्लीशन भी कैसा, ये 10 की एनर्जी को देखना और ये 10 की एनर्जी को देखना, आप खुद समझ जाओगे कि वाकई में आपकी लाइफ में कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। सच कह रही हूँ गाइस। सबसे पहले तो ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये 6 ऑफ स्वॉर्ड्स और 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये तीनों ही कार्ड अपने आप में बड़े, मतलब कह सकते हैं कि बुरी सिचुएशन के बारे में बताते हैं। ऐसी सिचुएशन जहाँ पर किसी तरीके का धोखा, छल, कपट या कोई ऐसी चीज़ या किसी इंसान का मुखौटा उतर कर आपके सामने आना जिसकी वजह से आप बहुत दुखी हो गए, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि अ, आपने उम्मीद नहीं की थी अपनी लाइफ में कि कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ होगी या ऐसे लोगों के द्वारा होगी। मतलब कुछ इंसान हैं आपकी लाइफ में जिनसे आपने उम्मीद नहीं की थी कि वो लोग आपके साथ ऐसा बिहेवियर करेंगे या फिर आपको इतना गलत कहेंगे। मतलब यहाँ पर शब्द जो है ना, क्योंकि देखो यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आना या यानी कहीं ना कहीं एक दिल को बहुत बुरी तरीके से दुखाना, और शायद यहाँ शब्दों का खेल बहुत लग रहा है कि किसी ने आप अपने शब्दों के द्वारा आपका दिल बहुत दुखाया, और अपनी हरकतों की वजह से। ये कह सकते हैं कि एक होता है ना कि हाथ ना उठाना, और उससे भी भयंकर होता है शब्दों से मार देना किसी को। यहाँ वो सिचुएशन लग रही है, और ऐसी सिचुएशन जहाँ पर एक डिसीजन लेने वाली बात आ जाती है ना, इसका सॉल्यूशन शायद हो सकता है कि ना मिले आपको या दिख भी नहीं रहा है। एक ही सॉल्यूशन, जैसे होता है ना कि कभी कभी हम बहुत कोशिशें करते हैं किसी सिचुएशन को संभालने की, प्रे भी करते हैं कि ये हालात सुधर जाए, लेकिन जब दूर दूर तक उसकी कोई उम्मीद नजर नहीं आती ना, तो इंसान क्या करता है, थक हार कर एक मतलब पानी जब सर से गुजर जाता है ना, तब इंसान क्या करता है कि कैसे भी करके थोड़ा मन को सुकून तो मिले। हम्म
क्योंकि उसी परिस्थिति के इर्द गिर्द रहकर आपके दिमाग की हालत कह सकते हैं, दिल की हालत कह सकते हैं, हर दिन बढ़कर बहुत प्रॉब्लम दे रही है आपको। आप खुद अभी उस मुकाम पर हैं जहां पर अब दुखी नहीं रहना चाहते, क्योंकि यहाँ एक चीज क्लियर है कि आप इंतजार करके थक गए, बुरी तरीके से थक गए। अब सिचुएशन ऐसी है कि आपने सोच लिया है कि एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। ये सिचुएशन है आपकी लाइफ में। ये देखो, कोई भी मैटर हो सकता है आपकी लाइफ का। मैरिज का हो सकता है, फैमिली का हो सकता है, कोई भी करीबी इंसान, कोई भी मैटर आपकी लाइफ का जिसमें आपके हालात ये है, ठीक है ना। फाइनेंशियल तौर पर भी हो सकता है, ठीक है ना जी। तो वहां मैं आपको एक बात कहूँ कि ये सिचुएशन बताई जा रही है टॉवर मोमेंट की, ठीक। ये टॉवर मोमेंट तो भले आपकी लाइफ में आया, इसने आपको दुखी बहुत ज़्यादा किया है, बहुत आपको समझ दी है। समझ कैसे दी कि आपने शायद इस बार ऐसा हुआ होगा कि चीज़ों को समझना स्टार्ट किया है कि ये चीज़ें है क्या, हो क्यों रही है बार बार। उन चीज़ों को समझने की कोशिश की और अब एक एक्शन लिया। एक्शन क्या कि अब मैं किसी को भी खुद को दुखी करने नहीं देना चाहता या नहीं करने देना चाहती। एक तो सबसे पहले समझना मैं क्या कहना चाहती हूँ कि ये सर्कल कंप्लीट होने से पहले ही पिछले वाले ये टॉवर वाली जो परिस्थिति चल रही थी ना, डेथ वाली परिस्थिति चल रही थी ना, उसी समय आपने कोई डिसीजन ले लिया, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया ऐसा कि अब मैं, मेरे साथ कोई गलत नहीं होने दूंगी, ना गलत होने दूंगा। इसके बाद में आपकी लाइफ में ये टॉवर मोमेंट निकला, ये पृथक हुआ, आपसे अलग हुआ, ठीक है। ये तो बीता हुआ कल है, आपका अतीत है, मैं ये कहूंगी, ठीक है। ये अतीत है। ये देखो, केवल स्वॉर्ड्स की एनर्जी आपको देख लो। मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी आज कि ये क्या कार्ड्स आ रहे हैं। ये देखो, हर एक मुद्दे को लेकर इमोशनली, फाइनेंशियली, ठीक है, हिडन चीजें काफी देखो छुप छुप के आई है आपके सामने। ये देखो कितने, काफी सारी चीजें, ये जो टावर मोमेंट आपकी लाइफ से निकला है, काफी सारी चीजें आपकी लाइफ में ऐसी हुई है जो हिडन थी, जो बरसों से आपके साथ चली आ रही थी और आपको तकलीफ दे रही थी, उनके बारे में आपको पता नहीं था। लेकिन ये कह सकती हूं कि अभी कुछ महीनों में 2021 से 22 तक का कह रही हूँ, स्पेशली देखो, खुलकर तो काफी बार आई है आपके सामने चीजें, लेकिन स्पेशली इन महीनों में आपके सामने कुछ चीजें बहुत उभर कर आई है और वो अब आपके लिए असहनीय है, क्योंकि इसकी उम्मीद आपने नहीं की थी। एक कहते हैं ना कि ये देखो, ये कार्ड बहुत कुछ आज बता रहे हैं। एक वो बात होती है ना कि मतलब प्यार के बदले नफरत देना या अमृत के बदले जहर देना, वो वाली बात एकदम करेक्ट है ना। इमोशन की वैल्यू या भावनाओं की वैल्यू जो है बिल्कुल नहीं की गई। आपने किसी की हेल्प करी, किसी को संभाला ना, बदले में उन्होंने आपको चोट दी है। इसके बारे में मैं देखो और कुछ नहीं कहना चाहूंगी। ये आपके पास्ट की एनर्जी है ना, जो बहुत भयंकर शो कर रही है कि आपके हाल क्या रहे होंगे, ठीक है ना। तो देखो, इतना बुरा सहन करने के बाद में आपने शायद अपनी लाइफ के जितने भी कर्मा होंगे ना पास्ट लाइफ के, उनको सब आपने जो है रिलीज कर दिया अपनी लाइफ से। कहते हैं ना, चुकता कर देना। वो चीजें हो चुकी है। जो सारे कंफ्यूजन थे ना, वो कंफ्यूजन भी गए, जो पिछला वाला सर्कल था आपकी लाइफ का। अब जो नेक्स्ट सर्कल है, यहाँ देखो केवल स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है। स्वॉर्ड्स की यानी केवल धोखे, छल, कपट। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको ऐसा लगा होगा कि ये इंसान आपकी लाइफ में कभी आपके साथ बुरा कर नहीं सकते। इनका व्यवहार जो मैं कह सकती हूँ कि दोहरा रहा होगा आपके साथ। जब तक आपने इनकी हाँ में हाँ मिलाई होगी ना, तब तक आप इनके लिए बहुत अच्छे थे, आपसे बढ़कर कोई नहीं। आप इतने अच्छे थे, और जैसे ही गलत का साथ देना आपने बंद किया ना, या अपने लिए स्टैंड लेना शुरू किया, आपसे बुरा कोई नहीं है। यही चीज हुई ना।
ये है पिछले सर्कल की बात, इसमें खूबों बात है, खूब सारी बात है, ठीक है, खूब सारी बात है। एक्सपीरियंस देखो कितना गजब का मिला है आपको। ये तो है पिछले सर्कल की बात। अब मैं बताती हूँ आपको कि नेक्स्ट आपकी लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इसने सच कहूँ ना कि ये जो चीज अभी 10 महीनों में या 12-13 महीनों में आपने जो भोगी है ना, शायद आपको कह सकते हैं कि आपका लाइफ का जो निचोड़ था दुख का, वो यही था। इससे बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि ये परिस्थिति वो थी जो आपके लिए सहन करने की क्षमता को कहते हैं ना, टच करना एकदम पीक पर, कि अब ये सहन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। कुछ के दिमाग में बहुत बुरे ख्याल आए होंगे खुद को लेकर कि अब सहन नहीं होता है, लाइफ जी नहीं पाएंगे, इतना तक दिमाग में आया होगा। क्योंकि ये सिचुएशन को बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है। यहाँ पर 2-3 कार्ड आते हैं ना, तब भी एक बार रोंगटे खड़े होने वाली परिस्थिति होती है। और यहाँ पर कितने सारे कार्ड, कितने सारे कार्ड। देखो, इतना सहन करने के बाद में आपकी लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन तो बनता ही था, बनता ही था। हम्म ये थी पास्ट की बात। इसको मैं आप फोल्ड करना चाहती हूँ, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी को ज़्यादा नहीं रखते, है ना जी। इसको कर दिया फोल्ड। अब है आपकी लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इसकी वजह से देखो गाइस, मैंने पहले भी कहा था कि कभी कभी बुरी चीज़ें जो होती है ना, वो हमारी लाइफ में बहुत अच्छा कर जाती है। देखो, जितना दुख भोगा है ना, मालिक उससे कहीं गुना ज़्यादा आपको सुख देने वाले हैं। इसके बाद में इस यहाँ पर देखो, ये है ईस ऑफ कप्स, ठीक है। ये बादल से हाथ आता हुआ और ये प्यार से भरा हुआ, ठीक है। यानी क्या है कि यूनिवर्स आपको वो ब्लेसिंग देना चाहते हैं, वो ब्लेसिंग देंगे जो आप डिजर्व करते हो, वो प्यार देंगे आपको, अनकंडीशनल लव देंगे जो आपको आप डिजर्व करते हो, अपनी आपकी उम्मीद से कहीं गुना। कैसे कहा मैंने आपकी उम्मीद से कहीं गुना, ये कब छलक रहा है। हम्म और यहाँ पर देखो, मतलब एक हरियाली दे रहा है और बरकतें दे रहा है। तो मालिक का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। आप जो भी काम में हाथ डालोगे ना, वो काम आपका सक्सेस पाएगा, ठीक है। आपकी लाइफ में इसके बाद में एक हुआ ट्रांसफॉर्मेशन, एक किस्मत का पहिया घूमा। और इसमें ये कह सकते हैं कि जो भी चीजें आपकी लाइफ में आपके प्रतिकूल चल रही थी ना, यानी आपके विपरीत चल रही थी, आप चाहे जो कुछ भी कर लो उसका रिजल्ट आपको बुरा मिलता था ना, या फिर कुछ भी मेहनत करने के बाद में उसका रिजल्ट जीरो मिलता था। क्या कह रही हूँ यहाँ पर, 1-2 नहीं, जीरो। यहाँ पर 10 की एनर्जी आ रही है, ठीक है। जीरो रिजल्ट मिलता था ना, अब वहां पर आपको अपनी मेहनत से कहीं गुना ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। यानी ये कह सकते हैं कि ये जो नया सर्कल आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर आ रहा है ना, वो सबसे पहले तो आपकी रेस्पेक्ट को लेकर आ रहा है गाइस। यहाँ पर सबसे पहले आपके मान सम्मान की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, आपको प्यार की जरूरत है। वो प्यार लेकर आ रहा है। एक वो खालीपन है ना, कि भीड़ है, खूब सारे लोग हैं, शायद फैमिली में आपके खूब सारे लोग होंगे, ठीक है। इतने सारे लोग होने के बाद में भी एक अकेलापन जो होता है ना, वो कचोटता है, वो तकलीफ देता है कि ये चीज मेरी लाइफ से निकल जाए। क्योंकि एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊंगी कि कोई इंसान चाहे कितना भी पैसों वाला हो जाए, कितना भी अमीर हो जाए, लेकिन अगर उसको सुकून की नींद ना मिले ना, तो उसकी लाइफ खराब है। अगर वो सुकून से खाना ना खा पाए ना, तो उसकी लाइफ खराब है। उसका इतना अमीर होने से कोई मतलब नहीं। वैसे ही आपके पास चाहे कितने भी फैमिली के लोग हैं, कितने ही मेंबर्स हैं, लेकिन अगर वो आपको अकेलापन फील हो रहा है ना, वो आपके बर्दाश्त के बाहर है, वो चीज आपकी दूर हो रही है गाइस। कोई तेज गति से आपकी लाइफ में एक अवसर आने वाला है जिसका आप वेट कर रहे थे। शायद ये फाइनेंशियल तौर पर भी हो सकता है, या फिर ट्रैवल करना आप सोच रहे थे, क्योंकि यहाँ पर 2 एक्शन के कार्ड आए हैं
कि ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे थे और बहुत उम्मीद लगाए हुए थे कि मुझे वहाँ जाना है तो जाना है, या फिर ऐसी सिचुएशन से दूर होकर आप कहीं और जाना चाहते थे, उसके बारे में ट्रैवल करना चाहते थे ना, उसकी संभावनाएं बहुत जोर शोर से है गाइस। एक बात मैं आपको क्लियर कहना चाहूंगी, पहला तो ये कि कोई मौका या अवसर आ सकता है कोई बिजनेस को लेकर आपके लिए, या फिर फाइनेंशियल तौर पर आपको सक्सेस जो है ना वो मालिक की तरफ से दिलाई जा रही है गाइस। आपको कैसे भी करके मतलब आपकी वो सेफ्टी की जा रही है, आपको उस हद तक सुरक्षित किया जा रहा है कि कोई आपके साथ ऐसा बिहेवियर दोबारा ना करे, या फिर आपको घुटनों के बल झुकाने की कोशिश ना करे। आपको वो प्रोटेक्शन जो है ना वो दी जा रही है मालिक की तरफ से। जिस प्यार के लिए तरस रहे थे ना, जिस रिस्पेक्ट के लिए तरस रहे थे ना कि वो मिल जाए, इतनी उम्र बीतने के बाद में अब क्या मिलेगी, यही सोचा था ना कि अभी तक तो किसी ने भी ऐसे रेस्पेक्ट नहीं दी, प्यार नहीं दिया, अब क्या मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा गाइस, डेफिनेटली मिलेगा। इंसान हमेशा दुख भोगने के लिए नहीं आता, और इतनी पीड़ा सही है ना, उसके बाद में सच कहो ना आपके लिए बनता है आप सुख के हकदार हो। आपकी हक की खुशी, आपका हक का सुख कहीं नहीं जाने वाला, चाहे कोई कितने भी रोड़े डाल दे। आपको मैं बस ये कहना चाहूंगी कि इतना दिमाग में रखो और इतनी पॉजिटिविटी रखो कि कोई दुख मुझे दुखी नहीं कर सकता तो नहीं कर सकता। बस मैं आपको स्ट्रांग होने की बात कह रही हूँ। दुख नहीं आएगा लाइफ में, लेकिन ये स्ट्रांग होने की बात क्यों कह रही हूँ, क्योंकि काफी हद तक कुछ लोग, कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो खुद दुखी होने के बाद में भी दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं, या दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करते हैं। हम उस रास्ते से निकल कर आ गए, हमें दूसरों को भी संभालना है, तो हम स्ट्रांग बनेंगे तो दूसरों को संभाल पाएंगे ना। स्ट्रांग इतने हो जाओ कोई कुछ कहे ना उसका असर हम पर ना आए। कोई कितना भी दुखी करने की कोशिश करे, हमारी लाइफ का जो रिमोट है ना वो उनको नहीं देना। हम अपनी लाइफ के मालिक खुद हैं, हम पर किसी का नियंत्रण नहीं। अगर हम पर किसी का नियंत्रण है तो वो मालिक का है, क्योंकि वो हमारे मालिक है। अब मैं देखो, कई बार मुझे कमेंट आता है कि आप मालिक क्यों कहते हो। मालिक कहने का सेंस ये है मेरा कि मैं सब धर्म को मानती हूँ, क्योंकि मुझे सबकी ब्लेसिंग चाहिए, और सब एक ही है, वो है मालिक। उनको मालिक कहने का मेरा एक और रीजन है कि एक वर्ड में मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने अपनी लाइफ को आपको सरेंडर कर दिया है। मेरी लाइफ के जो मालिक हो ना वो आप हो, और उनको सरेंडर करने के बाद में मुझे पता है वो अपनी ब्लेसिंग ही मुझे देंगे। और अगर मेरी लाइफ में मुझसे कोई गलती हुई है, पास्ट लाइफ में कोई गलती हुई है ना, उससे सुधारने में मेरी मदद करेंगे। मैं इस वजह से उनको मालिक कहती हूँ। ये मेरा उनके लिए प्यार है, और उन्हीं का आशीर्वाद है जो मुझे ये सद्बुद्धि मिले। बस एक बात कहना चाहूंगी कि अभी जो है ना, थोड़े टाइम हो गए हैं आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है, आपके कंट्रोल से बाहर हो रहा है, क्योंकि कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में जो एक हद को पार करके ना चीज़ों को कर रहे हैं आपको उकसाने के लिए। ये पास के भी लोग हो सकते हैं, ये करीबी लोग भी हो सकते हैं, या फिर कोई और भी लोग हो सकते हैं जो उकसाने की कोशिश में कैसे भी करके एक माहौल को क्रिएट करना है उनको। पर हमें नहीं करना, क्योंकि हमारी लाइफ में ये जो सर्कल स्टार्ट हो रहा है ना ये बहुत शानदार है। ये हमारे पर्सनली हमारी लाइफ को चेंज करने के लिए आया है, क्योंकि मैं सच कहूँ काफ़ी सारे व्यूवर्स के साथ ऐसा है कि उनकी लाइफ के साथ औरों की लाइफ जुड़ी हुई है। मतलब जिनके नसीब अच्छे होते हैं ना, मैं सच कहूँ उन पर ये रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है। और आपकी किस्मत बहुत 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 अच्छी है, क्योंकि मालिक की ब्लेसिंग ऐसे ही नहीं मिलती, या मालिक ऐसे ही हर किसी को नहीं चुनते। बहुत कम बच्चों को चुनते हैं कि वो
यूनिवर्स के काम में अपनी साझेदारी दें या फिर उनके दिए हुए मार्गदर्शन पर चलें। इसका मतलब क्या है कि हम मालिक के सीधे कनेक्शन में हैं। है ना जी, यही बात हुई ना। तभी तो वो हमें मार्गदर्शन देते हैं या फिर हमें ऑर्डर देते हैं कि ये करना है आपको अपनी लाइफ में आगे चलकर। ये हर किसी के साथ नहीं होता, है ना जी। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन अब आपकी लाइफ में होगा ना, इसमें सबसे पहला जो मैंने एक बताया कि अपॉर्चुनिटी आएगी। दूसरा ये सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है कि आपकी लाइफ में जो आप इज्जत रेस्पेक्ट के लिए तरस रहे हो ना, वो इज्जत वो रेस्पेक्ट आपको मिलेगी और आपकी उम्मीद से ज़्यादा मिलेगी आपको। आपको फिर से आपके उसी ओहदे पर बैठाया जाएगा जिस ओहदे के आप हकदार हो या जिस खुशी के आप हकदार हो। यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और किंग ऑफ कप्स का आना मतलब जहां आपको लगे कि आपको प्यार से डील करने की जरूरत है ना, वहां आप प्यार से डील करोगे। और जहां आपको लगे ना कि किसी को कंट्रोल करना है, वापस अपने बाउंड्री से अपनी बाउंड्री में नहीं आने देना है, तो वहां आप तलवार का मतलब एक कठोरता वो वाला बिहेवियर करोगे। एक बैलेंस बना के चलोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ये सब चीज़ों का होने का सेंस ही यही है कि बैलेंस की कमी रही है, जिसकी वजह से मिसयूज होते गए और आपने मिसयूज करवाया अपना। कोई बहुत बड़ा ट्रैवल की संभावना आपकी लाइफ में लग रही है गाइस। और सच कहूँ, ये ट्रैवल जो होगा आपकी लाइफ में, और ये अचानक होगा और ये तेज गति से आपकी लाइफ में आ रहा है। शायद हो सकता है कि कोई आपको ऑफर करे। यहाँ पर देखो, अगर ट्रैवल का होता है ना गाइस, अगर बिजनेस को लेकर भी, कोई काम को लेकर भी, या अगर आपके जॉब आ जाए, गवर्नमेंट जॉब आ जाए और वहाँ आपको लगे कि आपको ज्वाइनिंग जो है वो बाहर मिल चुकी है, यहाँ पर उसकी भी संभावना है। ये भी अचानक होगा, हो सकता है आपकी ज्वाइनिंग आ जाए, वो बाहर आएगी और आप शायद सोच रहे हो कि आप जाना नहीं चाहते, तो मैं आपको यही कहूँगी कि नहीं गाइस, ऐसा मत करना। ये आपको फ्यूचर को बदल देगी। अगर डर लग रहा है ना मन में कि नहीं बाहर कैसे सेट होगा या कैसे सब कुछ व्यवस्थाएं होंगी, आपको नहीं डरना। वो सब व्यवस्थाएं मालिक करेंगे और आपको हर कदम पर मदद जो है ना वो खुद ब खुद मिलेगी। ठीक है ना, तो डरना नहीं। जॉब आ जाए एक्सेप्ट करना, ठीक है, और बहुत खुशी खुशी मेहनत से दिल से वो काम करना। आप अगर ये बिजनेस को लेकर भी है तब भी, और इसके अलावा भी अगर कहीं बाहर घूमने का कोई ऑफर आता है आपको या आपका प्लान बनता है, तो प्लीज़ ये ट्रैवल को चूकना नहीं आप। ठीक है ना, कुछ खास है इसमें। अब ये खास क्या है ये नहीं पता, लेकिन कोई सरप्राइज जैसा या कोई कुछ बहुत बेहतर है आपके लिए, जो एक ग्रोथ लेकर आएगा। और मैं और देखना चाहूँगी कि और क्या आ रहा है इस ट्रांसफॉर्मेशन में आपके लिए। आइसोलेशन, इससे बाहर आ रहे हो। ये देखो, बियॉन्ड इल्यूजन। वाह, देखो कहते हैं ना कि अच्छा किया हुआ होता है ना कहीं नहीं जाता, घूम घाम कर आ ही जाता है, शायद गुणा होकर ही मिलता है। चेंज, ये देखो, स्ट्रेस, ऑर्डिनरीनेस, रीबर्थ। बिल्कुल जी, रीबर्थ ही हुआ है आपका। जैसा कहा ना कि कुछ लोगों के दिमाग में खुद को लेकर भी बहुत बुरे ख्याल आए हैं, क्योंकि ये सिचुएशन ही ऐसी है। कार्स देखकर दिल घबराता है गाइस। ऐसे कार्स एक साथ देखकर अगर दो तीन आ जाए ना, तब भी मैंने बताया ना कि बड़ी डरावनी चीज़ हो जाती है, या फिर समझ में आ जाता है कि किसी के लाइफ में क्या कितना बुरा चल रहा होगा।
इतने सारे कार्ड्स का एक साथ आना, मतलब सच कहूँ ना, मन नहीं करता कि चेक करें कार्ड्स को, सच कहूँ मैं। बट कोई नहीं, देखो एक बात कहूँ, इतनी हिम्मत रखी है ना, ठीक है, और इतने अच्छे कर्मास किए जो मैंने अभी बताया आपको, कि आपको भी लगे होंगे कि पहले कि इतना अच्छे कर्मा कर रहे हैं या किसी का दिल नहीं दुखा रहे हैं, वो कहाँ जाता है, कहाँ जाता है? देखो कहीं नहीं गया, वो स्टोर करके रखा था। ये समझ लो कि एक समय पर आपको उससे कहीं गुना ज़्यादा देना था ना, वो चीज़ आपके साथ होगी। देखो पहले आपकी लाइफ में जो चेंजेस हुए ना, वो बड़े डरावने, खौफनाक, या फिर आपको बड़े तकलीफ देने वाले हुए। लेकिन अब जो चेंज हो रहे हैं ना, वो आपके लिए बड़े सकारात्मक हो रहे हैं और आपके पक्ष में हो रहे हैं गाइस। चाहे आपकी लाइफ का कितना ही बड़ा हिस्सा क्यों नहीं गया हो, लेकिन अब जो है ना, आपका रीबर्थ वाला ही चीज़ है, कि जैसे कि आपकी लाइफ में कोई रीबर्थ हुआ हो। ये सारी परेशानी आपकी लाइफ से निकल गई और आपकी लाइफ में देखो, इस अंधेरे से निकलने के बाद में ये दो तरीके के मैसेज दे रहे हैं आज। एक तो अंधेरे से निकलने के बाद में एक रोशनी का आना, एक मन का सुकून मिलना, और एक आपकी पर्सनैलिटी में चेंज हो जाना। ये वाला ऐसी पर्सनैलिटी जैसे पहले आपको बड़ा मासूम समझा जाता था, या फिर ऐसा कि आपके साथ मिसयूज या आपका मिसयूज बड़ा आसानी से किया जा सकता है। अब आप बता रहे हो कि कैसे किया जा सकता है मिसयूज, अब सामने आकर बताओ। जैसे पहले ऐसा फील हो रहा है कि किसी तकलीफ या परेशानी से आप भागने की कोशिश करते थे ना, डरते थे कि हाथ पांव शायद आपके थर थराने लगते थे, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती थी या झगड़ा होता था तो। अब नहीं होता। अब ये है कि जो भी सिचुएशन है ना, उससे डील करनी है। मतलब पहले डर जाते थे, लेकिन अब वो आपका खौफ जो है ना, वो हट गया है, वो भाग गया है। अब आप डरा रहे हो, सच कहूँ ना, नेगेटिविटी को, बुरे लोगों को, हर तरीके की नेगेटिविटी आपकी लाइफ से जा रही है। यहाँ पर देखो, इनर वॉइस और बियॉन्ड इल्यूजन, आपका दिल भी जानता है कि कहीं ना कहीं आपका स्ट्रेस जो है ना, वो कमतर होगा और हो भी रहा है। और आपकी लाइफ में जो आप सीधे सीधे चले हो ना, मतलब ये कह सकती हूँ कि किसी ने आपको बड़ा दुखी करने की कोशिश की, या फिर मतलब आप जैसे ऐसी परिस्थिति भी कुछ लोगों की बनी कि ना तो आप घर में बैठ सकते हो, ना बाहर जा सकते हो। मतलब अगर खाना भी खाया है ना आपने, तो शायद वो भी रो रो कर खाया है। मतलब एक वो होता है ना कि जिंदगी है तो कुछ चीजें जरूरी है। मैं कैसे कहूँ, मतलब एक तकलीफ का जो लेवल जो है ना, इसमें बहुत डीप चीजें आई है गाइस, वो सब समझ में आती है। ये सर्कल, ये ट्रांसफॉर्मेशन, वो सब चीजों को आपकी लाइफ से निकाल कर बाहर फेंक रहा है। उसकी तरफ मुड़कर कभी मत देखना, आप कभी नहीं देखना। और एक चीज मैं बहुत कहना चाहूंगी आपको, कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हो रहा है ना, इसमें सबसे पहला तो ये कि स्ट्रेस और नेगेटिविटी आपकी लाइफ से निकल रही है। कुछ बुरे लोग आपकी लाइफ से डेफिनेटली निकलेंगे गाइस। कुछ लोग जो आप भी नहीं चाहते ना कि आपकी लाइफ में रहे, वो लोग आपकी लाइफ से निकलेंगे, ठीक है। एक और बात कहना चाहूंगी कि यहाँ पर आपकी इंट्यूशन इतनी तेज होगी कि किसी भी इंसान को देखकर उनके मन में क्या चल रहा है, या फिर उनका आपके प्रति इंटेंशन क्या है, वो आप भली भांति समझ जाओगे। क्योंकि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हुआ है ना, इसने आपको एक वो क्षमता या बुद्धि दे दी है कि अब आप भविष्य में किसी तरीके का कोई धोखा नहीं खाओगे। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको एक बहुत बड़ा गिफ्ट यही देकर जा रहा है कि आपने अब तक में अपनी लाइफ के जो भी धोखे खाए हैं ना, वो लास्ट थे, अब नहीं। ये रीडिंग देखी है ना आपने, तो ये समझ लो कि यूनिवर्स की तरफ से आपको वही दिलासा, वही जो है एक सुकून भरी बात दी जा रही है कि आपकी लाइफ में अब इस डर से आप फ्री हो जाओ कि अब आपके साथ कोई धोखा होगा नहीं होगा। जितना हो सके ना, अपनी आज्ञा चक्र पर काम करने की कोशिश करो, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको लाइफ में आगे बढ़ाने में बहुत मदद कर रही है। कुछ लोगों का इंट्यूशन इतना प्रबल है, मैं क्या कहूँ, कि आपके लाइफ में जो भी पास्ट में
जो चीज़ें बीती है ना, आपने सब देखी है सपने में। एकदम क्लियर क्लियर विज़न आया है आपको। मैं ये नहीं कहूँगी कि महसूस हुआ है यहाँ पर। कुछ व्यूअर्स को पूरा एकदम क्लियर नज़र आया है सपने के थ्रू, और उसके बाद में आपकी लाइफ में वो चीज़ें हुई हैं सेम टू सेम, और आपने फील भी किया कि ये सब चीज़ें दिखी थी आपको, दिखी थी ना। अगर दुखी वाली चीज़ दिखी थी और वो चीज़ हुई थी, और अब जो सुखी वाली चीज़ दिख रही है, या फिर जो अच्छा पॉजिटिव चेंज आना लिखा हुआ है वो दिख रहा है, तो वो क्यों नहीं होगा भाई? वो तो डेफिनेटली होगा। अब जितना हो सके ना, हमें अपनी लाइफ के बारे में यही कहना है कि हमारी लाइफ सुरक्षित है। मालिक की ब्लेसिंग जो है हमें हम पर बनी रहेगी, और हमारी लाइफ से स्ट्रेस, नेगेटिविटी और नेगेटिव लोग हमेशा हमेशा के लिए निकले, ताकि हमारी लाइफ अच्छी हो, और जो मालिक ने जिस काम के लिए हमें भेजा है ना, वो काम हमारा हम कर पाएँ, उनके मार्गदर्शन पर चल पाएँ। कोई बहुत बड़ी विश जो आपने सोची थी या फिर मैनिफेस्ट की थी ना, वो विश जो है ना आपकी पूरी हो रही है इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान। बात और कहना चाहूँगी कि यहाँ पर आपको 88 नंबर या 888 नंबर और 1010 तो बहुत ज़्यादा शो हो रहे हैं, सॉरी 1010 नंबर आपको बहुत ज़्यादा शो हो रहे हैं। एक इस ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत बड़ी बात आपको कहना चाहूँगी कि जिस किसी ने भी आपको दुखी करने की कोशिश की, या फिर एक युद्ध जैसा माहौल बना हुआ था ना, जहाँ पर आपको हराने की कोशिश की जा रही थी, बहुत सारे जतन करके, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके, वहाँ पर आपको लगा आप अकेले हो, लेकिन आप अकेले नहीं थे। मालिक आपके साथ थे, और उसी टाइम आपकी जीत जो है ना वो निश्चित हो चुकी थी। आपको नज़र नहीं आई थी, यहाँ पर देखो, आपको नज़र नहीं आई थी। आप परेशान दुखी होते गए, वो समय आपका बहुत मुश्किल से निकला। सारी सिचुएशन मैच हो रही है ना, हो रही है ना, इसके बाद वाली डेफिनेटली होगी। उस युद्ध में जो भी चल रहा है आपकी लाइफ में, आपकी विजय, आपकी जीत निश्चित है, निश्चित है। क्योंकि सही पाथ पर हो, सही रास्ते को चुना है, धर्म के रास्ते को चुना है, और तकलीफ में होकर भी कोई गलत रास्ते को नहीं अपनाया ना, तो जीत आपकी निश्चित है। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन में आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हो रही है, ठीक है। 88 जो मैंने बताया कि आपको नज़र आ रहा है, तो उसका मतलब यही है, जैसा मैंने पहले भी कहा था ना, कि अगर 555, 55 और 88 की एनर्जी और 888 की एनर्जी जो है अगर आपको नज़र आती है, तो समझ लो गाइस कि अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इस नंबर पर पहुंच गए ना, तो स्ट्रेस जो है ना, ये आपकी लाइफ से हमेशा के लिए निकला। इसको तो भूल ही जाओ कि ये कोई स्ट्रेस नाम की चीज़ भी कोई होती है। सच कहूँ आपसे, या संघर्ष नाम की कोई चीज़ भी होती है, दुख भी होता है क्या? उस वर्ड्स को ही अपनी लाइफ से डिलीट कर दो हमेशा के लिए। और 1010 डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक नए सर्कल की शुरुआत हो रही है, और वो सर्कल आपकी लाइफ में एक बड़ा पॉजिटिव चेंज लेकर आ रहा है, जो आपकी लाइफ को पूरी तरीके से बदलने वाला है। अब आप लोगों के पीछे पीछे नहीं, लोग आपके पीछे पीछे भागेंगे। आपको किसी को भी अपनी गवाही या फिर अपने सबूत देने की आवश्यकता नहीं रहेगी कि आप कितने सही हो या कितने सच्चे हो। अपने आप लोगों को पता चलेगा, और लोग आगे से आगे आपके बारे में खुद ही पक्ष लेंगे। बहुत बड़ा जस्टिस, बहुत बड़ा न्याय, बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो रही है, ठीक है ना। और अगर मैं कहूँ कि ये चीज़ जो भी मैंने बताई ना, कि आपकी लाइफ में जो ये बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इसका टाइम पीरियड क्या होगा, तो यहाँ आप देखो, मैं सच कह रही हूँ कि मैंने सोचा नहीं था कि मुझे बताना है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर टाइम पीरियड खुद ब खुद आया है। या तो 8 महीने, सुनना मेरी बात को, हद से हद। देखो, किसी के लिए 8 हफ्ते भी हो सकते हैं, और किसी के लिए 8 महीने भी हो सकते हैं। सबका डिवाइन टाइम अलग होता है ना, तो ये, और किसी के लिए 10 हफ्ते हो सकते हैं, या फिर 10 महीने, ठीक है ना। तो ये नंबर्स एकदम क्लियर आए हैं, या फिर ये कहूँ कि ये टाइम पीरियड जो है ना खुद ब खुद आया है।
तो आपको दुखी नहीं होना। और इसका मतलब ये नहीं कि इतने लंबे समय के बाद में हमारी लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ना जी। ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना, इसकी शुरुआत आपकी लाइफ में, ये जो नया साल आएगा ना, ठीक है, यहाँ से ही शुरुआत हो जाएगी। मतलब हर दिन जो है ना आपकी लाइफ में एक नया बदलाव आता जाएगा, एक नया चेंजेस आता जाएगा लाइफ में। आप हर दिन अब आगे ही बढ़ोगे, लेकिन इतना टाइम पीरियड के बाद तक में कहते हैं ना एकदम क्लियर शो हो जाना कि मेरी लाइफ में इतना बड़ा चेंज आ गया, इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, तो वो चीज़ हो जाएगी। और इस समय पीरियड के दौरान ही आपकी लाइफ में कोई जस्टिस भी हो जाएगा, कोई मिरेकल भी होगा, और बहुत बड़ा एक चेंजेस आप अपने आप में पाओगे, रीबर्थ वाला। ठीक है ना जी। तो गाइस, इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है ना, जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर या फिर आपके नए सर्कल को लेकर, उसको क्लेम करना, एक्सेप्ट करना, और मालिक को कहना कि मालिक ये ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारी लाइफ में हो रहा है और ये जो नया सर्कल हमारे लिए खुशियाँ और मिरेकल्स लेकर आ रहा है ना, वो हमारी लाइफ में जल्दी हो। ठीक है, ये जो टाइम पीरियड बताया गया ना, इससे भी जल्दी हो, क्योंकि अब हमसे सब्र नहीं होता, हमें खुशी चाहिए जिसके हम हकदार हैं। ठीक है ना। ये बाल हट से ना हम प्रे करेंगे, मालिक से कहेंगे ना, हमें हमारे समय से पहले मिलेगा गाइस, मिलेगा, सच्ची मिलेगा। पता नहीं मेरे दिल ने कहा ये बात कहने को, मैं आपको बता रही हूँ। चेहरे पर हमेशा मुस्कान रखकर मालिक से यही कहना, ये खुशी हमें जल्द से जल्द मिले, है ना। ये बहुत बहुत भयंकर चीज़ थी। मतलब कार्ड्स देखकर मुझे, मैं सच कहूँ ना, शब्द नहीं है मेरे पास। तो मेरी भी दिल से प्रे है ये खुशी मिले आपको। तो ये मिलेगी। ठीक है ना जी। खुश हो जाओ और अपने चेहरे पर ना प्यारी सी मुस्कान रखो। तो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।